हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को करते सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। यहाँ पे कर रहे थे हम लोग सुबह का नाश्ता करने के बाद मैंने तो कोई काम नहीं किया और मेरी सिस्टर ने लगाई मशीन। मेरे जो महीने भर के कपड़े थे सारे उसने वॉश किए थे, क्योंकि कोई 2 हफ्तों से मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो उसने मना किया था कि तुम नहीं करना, मैं आऊँगी तो वॉश कर दूँगी। तो ये हमने अपनी जहेज़ की मशीन निकाली है। उसके बाद भाई जी यहाँ पे अर्शमान की मामा कहीं बाज़ार जा रही थी, तो अर्शमान को उनका बैग मिल गया और अर्शमान रैम वॉक करते हुए यहाँ पे कैट वॉक करते हुए आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत इसने यहाँ पे सीन क्रिएट किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। यूँ बैग पकड़ के घूम रहा था, चक्कर खा रहा था, कहीं आ रहा था जा रहा था। बच्चों का तो अपना ही मज़ा है घर में। ये देखें, बिल्कुल मतलब बड़ों की तरह ये रिएक्ट कर रहा था, बार बार ये कह रहा था कि इसे इतना पता है कि इसे यहाँ पे पहना जाता है और मैंने इसके साथ खेलना है। बहुत अर्शमान ने मज़ा किया था। अच्छा, यहीं से वो सीन था, यहीं से वो टाइम था। टाइम हो रहा था कोई 12 या 12:30 या 1 का टाइम हो रहा होगा, जहाँ से मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी। मुझे तब हल्का हल्का फ़ील हो रहा था कि मुझे फ़ीवर हो रहा है। तो यानी कि 2 से 3 बार तो पहले हो ही चुका था। कभी एक दिन छोड़ के एक दिन हो जाता था, पर जो आज के दिन फ़ीवर हुआ इसने अंदर तक मुझे हिला कर रख दिया था। इतना ज़्यादा फ़ीवर हो रहा था, इतना ज़्यादा पट्टियाँ की जा रही थी। मेरी सिस्टर ने पट्टियाँ भी की, पर मुझे फ़ीवर कम नहीं हो रहा था। किसी भी तरह से कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहाँ, मुझे कोई 1:30-2 बजे का फ़ीवर था और जो रात मगरिब के टाइम जाकर ख़त्म हुआ था। समोसे यहाँ पे जितने दिन मेरी सिस्टर रहेगी उतने दिन माशाल्लाह से उसने समोसे उसके लिए लाजमी आएंगे। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ साथ हमारे भी मज़े लगे रहते हैं। वो खाएगी तो माशाल्लाह फिर हम भी खाएंगे, सब लोग ही खाएंगे। तो बस यही वो टाइम था जब समोसा मैं खा रही थी। मतलब हम लोग खाया पिया, फिर हम लोगों ने कुछ बातें की। बस उसी दौरान मुझे हल्का हल्का यहीं फिर वो फ़ीवर होना बहुत स्टार्ट हुआ था। फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, बहुत सर्दी के साथ, मतलब बहुत सर्दी लग रही थी। मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे, इस तरह का फ़ीवर हो रहा था। कोई तकरीबन डॉक्टर को, मतलब इनके कज़न हैं वो डॉक्टर है, उनसे भी बात की। मेरा ये था कि घर पे आ जाए कोई, मैं नहीं जा सकती, मैं बाइक पे नहीं बैठ सकती, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे ठंड लग रही है। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मेरी सिस्टर भी कपड़े वॉश कर रही थी, उसे लगा कोई ज़्यादा फ़ीवर नहीं है, कम ही फ़ीवर है। तो बस पहले फिर जब मेरे हस्बैंड ने चेक किया, मेरे हस्बैंड ही ज़्यादातर घर में चेक कर लेते हैं, तो 104 पे फ़ीवर था। सिस्टर ने चेक किया तो 103 पे था। फिर पट्टियाँ की, बहुत कुछ किया, पर फ़ीवर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बहरहाल फिर हम लोग डॉक्टर के पास चले गए, वहाँ पे ड्रिप लगी। फिर वहाँ पे मेरा फ़ीवर कुछ कम हुआ, पर सर दर्द बहुत ज़्यादा था। फिर घर आया, थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी तबीयत में ठीक लग रही थी। हमें ना दावत थी, कहीं इनकी कज़न के घर दावत पे जाना था, तो वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो पट्टियाँ लोगों ने मेरी की थी, वहीं पे चीज़ें छोड़ के चले गए थे, क्योंकि मुझे फिर डॉक्टर के पास ले गए थे, तो ये वहीं पे पड़ी हुई थी। और ये सारी मेडिसिन उन लोगों ने मुझे थमा दी थी कि आपको मलेरिया है, आपका मलेरिया का कोर्स होगा। खैर हम लोग तैयार हुए। तैयार भी मैं कुछ ख़ास नहीं हुई थी, बस नॉर्मल सी हुई थी। जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मेरी सिस्टर शादी के बाद ये सेकंड टाइम आई थी और इसकी छुट्टी भी नहीं होती, और वो भी कहीं भी नहीं गई। और उन लोगों ने हमारा खाना तक बना रखा था कि एक दिन पहले का बोला था, तब भी नहीं हम जा सके थे, तबीयत सही नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे का हमने उनसे कहा, उन्होंने खाना भी बना लिया था। वो लोग हमारा वेट भी कर रहे थे। वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था। मेरी सिस्टर कहती है कि चलो तुम भी साथ चलो, अब तबीयत तो थोड़ी तुम्हारी ठीक है, तुम भी चलो साथ में। फिर मैं भी उनके साथ गई थी। बट जो आज मैंने ड्रेस पहना है वो उसको मैं इस तरह पहनना नहीं चाह रही थी। वो मेरा फेवरेट ड्रेस है। मैं चाहती थी जब मैं उसे पहनूँ बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग करूँ, बहुत अच्छा लुक क्रिएट करूँ अपना, बट वैसा नहीं हो सका। पर फिर भी मैंने कहा, फिर मेरा फेवरेट ड्रेस था तो फिर मैंने वही पहना था। आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पर वहाँ जब मैं गई थी, इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किसी से बातचीत करूँ या फिर मैं बैठी रहूँ। फिर मैंने क्या किया था मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं तो फिर थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि ज़्यादा देर वहाँ पे रुकी नहीं था। रात पहले ही बहुत हो चुकी थी, बहुत लेट हो चुका था, तो हम वहाँ से जल्दी फिर वापस आ गए थे।
खाने में उन लोगों ने माशाल्लाह से काफ़ी कुछ बनाया था और बहुत टाइम से हमारा वेट किए जा रहे थे कि ये लोग आएंगे आएंगे आएंगे। हम लोगों को भी जाने में काफ़ी लेट हो गया था। फ्राइड राइस बनाए थे उन्होंने, कबाब बनाए थे और हलवा बनाया था मीठा, और गोश्त वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई थी उन्होंने। पर मैं वही बात कि मैं ये सब कैसे खाऊं, इतना दिल नहीं कर रहा था, सब कुछ मुझे कड़वा लग रहा था। फिर मुझसे नीचे बैठा नहीं जा रहा था। मैंने क्या किया, मैंने अपनी प्लेट बनाई थोड़ी सी, फिर मैं चारपाई पे उठ के आ गई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि हम दावत पे आए हैं और मेरी तबीयत ऐसी है, और उन लोगों ने भी हमारा बहुत ज़्यादा वेट किया था। यहाँ पे मैं अपनी प्लेट मैंने बना ली थी, फिर मैं उठकर चारपाई पे आ गई थी। नीचे मुझसे बैठा नहीं जा रहा था और ज़्यादा कुछ मुझसे खाया भी नहीं जा रहा था। हर चीज़ मुझे कड़वी लग रही थी। प्लेट तो मैं बनाकर यहाँ पे ले आई थी, पर ये भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था और मुझसे खाया नहीं जा रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड की कंपनी में मैंने कहा आप भी नीचे से उठ के ऊपर आ जाएँ और मेरे साथ हेल्प करवाएं और ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें। तो जब जैसे ही वो बैठने लगे तो यहाँ पे पानी का गिलास गिर गया था। चारपाई पे बैठने के ये नुकसान होता है। अच्छा जी, फिर उन्होंने मीठे में ना ये हलवा बनाया था। ये हलवा मैं पहले भी हम लोग दावत पे गए थे, जिस कज़न के घर हम लोग दावत पे गए थे, ये पहले अपनी अम्मी के यहाँ आई थी, तो उसने अपनी अम्मी के यहाँ ये हलवा बनाया था। हम लोग वहाँ गए थे पहले दावत पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं उस दिन भी पता नहीं क्यों खा नहीं सकी थी। फिर उन्होंने दोबारा बनाया कि आज फिर वही मेरी तबीयत ख़राब थी कि आज फिर मुझसे नहीं खाया जा रहा था। बनाया उन्होंने स्पेशल यही कहा कि मैंने आपके लिए बनाया। बस फिर मैंने वहाँ पे खाया पिया और लेट गई थी। फिर मैंने कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था। और यहाँ पे जब हम वापसी आ रहे थे तो वहाँ पे फाटक बंद था, ट्रेन वहाँ से गुज़र रही थी, मालगाड़ी जिसे कहते हैं। और फिर वापसी पे ये था कि बस अब जल्दी घर पहुँच जाएं। और इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी कि दिल कर रहा था कि गाड़ी में ही सो जाऊँ। बार बार वहाँ पे नींद आ रही थी, बार बार नींद आ रही थी, सोने की कोशिश भी कर रही थी, पर ये है कि ऐसा था कि बस घर पहुंचूं और वहाँ जाऊं और बस जाकर सो जाऊं। ये सीन था। जाते हुए तो टाइम नहीं लगा, आते हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना लंबा सफ़र हो गया जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इसी दिन की वजह से। उसके बाद मैं रोज़ जब सोचती थी कि मैंने रिकॉर्ड तो कर रखा है, अब मैं अपलोड कर दूँगी, पर क्या होता था कि फिर मुझे दूसरे दिन बुखार हो जाता था। अगला जो व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसके साथ तब भी मेरे साथ वही सीन हुआ कि मेरी मम्मा कहीं जाने लगी थी, मेरी अम्मी आई हुई हैं हमारे पास, तो मुझे फ़ीवर हो गया था। यही मेरे साथ सीन हुआ था। अच्छा जी, मैंने ये ड्रेस पहना था, ये चूड़ियाँ जो कैनोला वाला हाथ है उस पर पहले पहनी हुई थी, मेरी अम्मी की चूड़ियाँ मैंने उनसे लेकर पहनी थी, तो वो फिर मैं उतार नहीं सकती थी। ये अनमैच थी चूड़ियाँ। मुझे बुरा भी लग रहा था क्योंकि मैंने कभी इस तरह अनमैच चीज़ें पहनी नहीं हैं। फिर मैंने दूसरे हाथ में थोड़ी मैचिंग चूड़ियाँ पहनी थी और ये ज्वेलरी मैंने इसी के साथ ली थी, पर मैं इस तरह इस ड्रेस को मैंने कैरी नहीं कर सकी, वेयर नहीं कर सकी उस तरह से जिस तरह मैं चाहती थी। बट फिर भी मैंने अपना टाइम पास किया। मैंने कहा शक्ल पे तो 12 बजे हैं, लेकिन मैं ड्रेसिंग तो अच्छी करके जाऊँ। मौसम चेंज हो चुका है इसलिए रेशमी सूट पहन के गई थी मैं भी, मेरी सिस्टर भी। एंड में मैं अपनी सिस्टर का भी थोड़ा सा लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी पर उस तरह से दिखाया नहीं जा रहा था। जूता मैंने मैच किया था। एक हाथ पे मैंने ये चूड़ियाँ पहनी थी और ये नेल पॉलिश लगाई थी, दूसरे हाथ पे ना किनौला था, उसकी वजह से ना मैं चेंज नहीं कर सकी थी चूड़ियाँ, और उस पर मैं कोई नेल पेंट भी नहीं लगा सकी थी क्योंकि मैंने उस पर नाखूनों पे लगाया था। और उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने आप को टाइम दे सकूं। और इंशाल्लाह अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ और अपने आप को टाइम दूँ, अपने चैनल को टाइम दूँ, अपने घर को टाइम दूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे समझा रहे थे सारी मेडिसिन्स के कैसे खानी है, कौन सी कब खानी है, कैसे खानी है। ज़्यादातर तो यहाँ पे तो ये करते हैं, वहाँ पे जब मैं शादी से पहले इन सारी चीज़ों का ख्याल मेरे अब्बू किया करते थे, मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा जी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को मोबाइल पकड़ाया था, मैंने कहा आप दिखाएँ वीडियो आप बनाएं, मुझसे तो रिकॉर्ड हो नहीं रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने हेल्प की थी। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा, ये जो मैंने बाल कट किए थे इतने किए हैं, अब मैंने और भी बाल कटिंग करवा लिए हैं। इस वीडियो मतलब नेक्स्ट व्लॉग में मैंने अपने बाल ना कट करवा लिया, तो और भी मुझसे कैरी नहीं किए जा रहे थे। हम लोग तो घर पहुंच गए थे, बट बाद में मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड कहीं रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने के लिए, पता नहीं, या फिर सूप पीने के लिए गए थे। फिर हमारे लिए भी लेकर आया था। बस फिर सूप सबको पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, अम्मी को भी पसंद है।
मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद है। मेरी सिस्टर ने ये मैक्सी पहनी थी, फिर हमारे लिए लेकर आई थी। हम लोगों ने फिर सूप पिया। सूप पीने के बाद मैंने मेडिसिन खाई थी। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। तो जी आज का व्लॉग इतना ही है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और मेरी सेहत के लिए ख़ास दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। मुझे जब फ़ीवर होता है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा होता है कि मुझे कभी फ़ीवर हो ही ना, मुझे कोई बीमारी आए ना, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो जी हम अभी सूप पिएंगे और मज़े लेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार करते हैं। मुझे आप लोगों की इसी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा चैनल थोड़ा सा डेड हो चुका है कुछ दिन वीडियोस पोस्ट ना करने की वजह से, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छी लगे हो तो मेरी वीडियोज़ जो है वो आप शेयर भी कर दिया करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपने FB ग्रुप्स में वीडियोज़ शेयर कर दिया करें। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो जी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय। कितनी बार मैं कह चुकी हूँ बाय बाय, जाने को मेरा भी दिल नहीं करता। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और रिकॉर्डिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है।